इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे जितने भी राजनीतिक दल, जैसे कि बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, एलजेपी हो गया, जितने भी हमारे कंट्री के अंदर में राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का क्या क्या कार्य होती है, यानी कि एक राजनीतिक दल अपने देश के विकास के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं, इस प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर जानना है तो उस स्थिति में देखिए, किस स्थिति में, चुनाव के समय में देखिए, चुनाव के समय में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या करने का काम करती है, नीतियां एवं कार्यक्रम अपने जनता के बीच में रखने का प्रयास करती है कि अगर हम ये सत्ता में आएंगे तो हम आपके विकास के लिए ये योजनाएं लागू करेंगे। अगर आपको यहाँ पे मान के चलिए किसी चीज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, हम सरकारी नौकरी देंगे, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है, जो बेरोजगारी देख रहे हो, बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको मान के चलिए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, सरकारी मान के सरकार के द्वारा आपको लोन नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आपके बीच में जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा, इस तरह की बात आपको चुनाव के समय में आपको देखने को अवश्य नहीं मिलता होगा। सारे पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव के समय में अपनी घोषणा पत्र, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मैनिफेस्टो, जैसे कि मान के चलिए अभी हमारे देश के अंदर में कांग्रेस ने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है, उसका मैनिफेस्टो अच्छा है। अब जनता का बीच में अगर वो सरकार का तो निर्माण नहीं कर पाएगी इस बार, अगर आ जाता है। और जो मैनिफेस्टो का मतलब हुआ घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब क्या हुआ, सरकार के बनते ही उन सारे घोषणा पत्र को क्या करेंगे, उस सारे घोषणा को पूरा करने का प्रयास करेंगे, कदम बढ़ाएंगे। उस घोषणा पत्र के अंदर में, यानी कि उस मैनिफेस्टो के अंदर में हमने जो भी जनता से वादे किए हैं, उस वादे को पूरा करने के लिए अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कांग्रेस ने इस बार क्या मैनिफेस्टो बनाया है, कितना बढ़िया मैनिफेस्टो है। क्या कह रहा है कि एक महिला जिस इंस्टीट्यूट में काम करती है, जिस संस्था में काम करती है, तो वहां तो वेतन मिलता ही है। और इसके साथ एक महिला तो है, घर में भी ना 5-6 घंटा काम करती है, खाना बनाती है, इधर उधर कपड़ा तोपड़ा साफ करती है, तो उसका भी कुछ न कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए 8,000 व्यवस्था की गई है, यानी कि प्रत्येक महीना को साल में 1 लाख रुपया मिलेगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी आज जो है देख रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम और बहुत सारे चीज़ों का दाम जो बढ़ गया, उसके प्राइसेस कम करेंगे, जैसे कि मान के चलिए। और इस घोषणा में ये भी किया है कि हम सत्ता में आते ही 30 लाख वैकेंसी देंगे गवर्नमेंट जॉब। हाँ, सत्ता में आते ही ये घोषणा किया है, हमारा सिग्नेचर चलेगा तो 30 लाख वैकेंसी भी चलेगा। सरकार में आते ही हम 30 लाख जॉब क्रिएट करेंगे तुरंत, 30 लाख। उसके अनुसार से बहुत सारे पद क्या है गवर्नमेंट जॉब के अंदर में खाली है, जिसको नरेंद्र मोदी ने उसको रोक कर रखा है। घोषणा पत्र भी जारी करता है। ये आपको कब दिखाई पड़ता है, ये कब आप देखने को मिलते हैं इस तरह का बात, चुनाव के समय में। तो यही राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव का संचालन करती है। एक मान के चलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का समय बीत गया, समय पूरा हो गया, तो यही पॉलिटिकल पार्टी का अब चुनाव कीजिए, अब फिर जनता आपको चुनेगा तभी आप रह सकते, नहीं तो नहीं। अब दूसरा पार्टी को आने में दीजिए, आप अपना तो सत्ता 5 साल तक अपना मतलब समय तो पूरा कर लिए, अब कहीं न कहीं चुनाव संचालन करवाने का काम करेगा यही पॉलिटिकल पार्टी। नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करेगा, इसके साथ ही साथ चुनाव का संचालन करेगा। इसके साथ ही साथ क्या काम करने का प्रयास करती है, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का मतलब क्या हुआ, सरकार जो भी नियम कानून बनाएगा जनता के विकास के लिए, उसको जनता के पास जाना चाहिए। सरकार मतलब कोई भी चीज कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसका खबर जनता तक होना चाहिए, उसका भनक जनता तक होना चाहिए ना। उसका भनक कैसे जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पूरे देश के अंदर में फैला हुआ है। हमारे देश के अंदर में कोई भी बातें है, उस बात को जब तक किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ा जाएगा, तो वो बात क्या पूरे देश के अंदर में फैलेगा, नहीं फैलेगा। अब मान के चलिए, अब बोलेगा सर जी कैसे नहीं फैलेगा। अब यहीं भी देखिए हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, अगर उसी अन्याय को, यही विचारधारा को कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं कीजिएगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उछालेगा पूरा देश के अंदर में, नहीं वो तो दब कर आ जाएगा। लेकिन यही विचारधारा को जब पॉलिटिकल पार्टी के बीच में उछाल देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देते हैं, तो यही विचारधारा तब महत्व हो जाता है उस विचारधारा का, नहीं तो नहीं। आप यहाँ पे मान के चलिए कितना ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, कितना ही कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर उस बात का पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो वो बात फैलेगा ही नहीं, वो बात का महत्व ही नहीं रहेगा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। देखो ना, आज हमारे गाँव घर के अंदर में जो है इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहाँ पता चलता है पूरा देश के अंदर में। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी पर कोई अटैक कर दे,
बीजेपी को कोई सांसद, कांग्रेस के कोई सांसद को अगर मान के चलो किसी भी तरह से हमला कर दे, देखो ये बात कितना फैलेगा, क्योंकि वो बात अब बात नहीं रह के पॉलिटिकल बात हो गया। पॉलिटिकल बात, राजनीतिक बात ज़्यादा फैलता है ना। तो राजनीतिक दल के बहुत सारे कार्य हैं, उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर में यहाँ पे जो हम पॉइंट लिखा है, एक राजनीतिक दल का अपने किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्या होगा जब मान के चलिए जब किसी देश के अंदर में चुनाव का संचालन नहीं होगा? क्या होगा जब किसी देश के अंदर में मान के चलिए वोटिंग प्रक्रिया नहीं होगी? क्या होगा जब किसी देश के अंदर में मान के चलिए सरकार का गठन नहीं होगा? क्या होगा जब जनता की आवश्यकताओं को, जनता की ज़रूरत को सरकार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, और सरकार ने जो भी नियम कानून बनाया वो उसका भनक यानी कि उसका खबर जनता के पास नहीं पहुंचेगा? देश का विकास ही नहीं हो पाएगा। देश लोकतांत्रिक ना होकर के गैर लोकतांत्रिक देश हो जाएगा, तानाशाही यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, तरह तरह की दुविधाएं उत्पन्न होने लगेगी। तो यही पॉलिटिकल पार्टी अपने कामों की वजह से लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्न है। यहाँ देखिए लिखे है, पहला पॉइंट क्या है? नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना। हाँ भाई, राजनीतिक दल, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जनता से समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के अलग अलग तरीक़ा से जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपनी तरफ करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित करती है। अगर वो नीतियाँ एवं नियम कानून यानी कि जो कार्यक्रम बनाया अगर जनता को पसंद आया, भाता है, तो वह जनता खुल करके उसी पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन करती है जिससे लगता है कि ये हमारे हित के बारे में कह रहा है। जनता के हित के बारे में क्या सोचा जाना चाहिए? हम तुमको रोजगार देंगे, इसके साथ साथ हम आपकी शिक्षा पर काम करेंगे, हम आपके बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम आपके बच्चे के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ देंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। कानून की दृष्टि से कानून सबके लिए, चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर उसका बेटा किसी तरह का काम करेगा, गलत काम करेगा, तो उस पर भी जिस तरह से एक आम नागरिक पर कानून फॉलो होता है, जिस तरह से एक आम आदमी पर कानून लागू होता है, उसी तरह से उस पर भी लागू किया जाएगा। यानी कि जनता के बीच में ये एहसास दिलाएंगे कि हम सब बराबर है, ये हम सब बराबर है कानून की दृष्टि से। अगर इस तरह का बात करेगा कोई, तो जनता को लगेगा ओ ये सच में हमारे हित में बात कर रहा है, इसका मतलब जनता दिल खोल कर उसको समर्थन करेगी, यानी कि वोटिंग प्रक्रिया में उसको वोट देकर सरकार का गठन करवाने में मदद करेगी। तो यही नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करता है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। तो यहाँ पे देखिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना, यहाँ पे क्या लिखना है जो हमने यहाँ पे आपको समझाया उस बात को लिख दीजिएगा। देखिए लिखे क्या है, सभी राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियाँ एवं कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ती है। इन्हीं नीतियाँ एवं कार्यक्रम के आधार पर चुनाव के समय में, चुनाव से पहले मैनिफेस्टो अपनी एक घोषणा पत्र जारी करता है, जिस घोषणा पत्र के माध्यम से अच्छे नियम कानून को, अच्छी मान के चलिए सुविधा का प्रलोभन देकर के जनता से समर्थन प्राप्त करना चाहती है। जब ये जनता का समर्थन प्राप्त हो गया, तुम जाओ, अब हम हो गए शेर और तुम हो गया गीदड़, खा जाएंगे कभी भी। जनते तुमको बनाया, जनते को पीछने का काम करने की कोशिश करता है। अगर जनता को नीतियाँ एवं कार्यक्रम भाता है तो मतदाता उसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है, जिससे एक सरकार का गठन होता है। इतना बात लिख देंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे बाबू, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा समर्थन मिल जाता है, यानी कि बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वो सरकार का गठन कर लेती है। आज जिसको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, वो विपक्षी दल में बैठ करके सरकार को दोगला की तरह, सांप की तरह देखने का काम करती है। अगर कहीं पर भी तुमने इधर उधर किया तो तुम्हारे बात का तो हम विरोध यहाँ पर संसद में करवे करेंगे, और इसके साथ ही साथ यही बात को तुम्हारा जो काला कलूटा जो तुम्हारा सोच है, यही बात को जनता के सामने में भी रखेंगे। अब जब जनता को भनक लग गया कि ये सच में हमारे हित के लिए नहीं है, तो जनता तुम पर अटैक करेगा, तुम्हारा सरकार गिरे, इधर से उधर ऐसी की तैसी कर देगा जनता। शासन का संचालन, अगर हम सत्ता में आए तो शासन का संचालन करेंगे ही, अगर हम सत्ता में नहीं आए तो तुमको नियंत्रित करने का भी काम करेंगे। विपक्षी क्या करता है, कोई भी नियम कानून बनाया, हमारे यहाँ विपक्षी का मतलब क्या हुआ, सरकार अच्छा भी काम कर रहा है, बुरा भी काम कर रहा है, हर एक परिस्थिति में सरकार का बुराई करेंगे। ये नहीं जो सरकार अच्छा काम कर रहा है तो सरकार का समर्थन करेंगे, हो ये कानून अच्छा है, नहीं तुम कितना भी अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, हम विपक्षी में है तो हमारा मुख्य कर्तव्य है क्या, तुम्हारा विरोध करना है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार के निर्माण करते हैं, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता वह विपक्ष में बैठकर सरकार को नियंत्रित करती है और गलत फैसले, गलत नियम कानून बनाने से रोकती है। यही ना विपक्ष का काम होता है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, चुनाव का संचालन करना। जिस तरह से किसी भी एक लोकतांत्रिक देशों के अंदर में राजनीतिक दल का होना आवश्यक है, उसी तरह से समय समय पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या होना चाहिए, चुनाव का भी संचालन होना चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए। चुनाव नहीं होगा तो एक ही तरह का पार्टी
हमेशा सत्ता में रहेगी, एक ही तरह का पार्टी सत्ता में रहेगी तो हमेशा क्या करेगा, उस सत्ता का दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग का मतलब क्या हुआ, वो जो है जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास सब सारा शक्ति पावर हो जाएगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी गिने चुने लोगों के लिए नियम कानून बनाएगा, उसी के फायदे के लिए सोचेगा। जैसे मान के जितने भी करोड़पति हो गया, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जितने भी करोड़पति हो गया, उसी के हिसाब से नियम कानून बनाएगा। कहेगा कि आप हमको इतना, तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, और तुम मुझे चंदा नहीं दोगे तो हम तुम्हें ईडी सीबीआई का फंदा देंगे। ये बीजेपी का कंसेप्ट है ना। बीजेपी का कंसेप्ट क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझो ना। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए, देख रेख करने के लिए क्या होता है, खर्च पड़ता है। तो खर्च पड़ता है तो खर्च लगता है, तो उस दिन क्या होता है, जितने भी मान के चले नेता सब क्या करता है, अलग अलग बड़े बड़े कंपनी से क्या करता है, पैसा लेता है। आप हमको पैसा दीजिए, अभी चुनाव के समय में हम सत्ता में आएंगे, हमारा सरकार बनेगा, सरकार बनते ही आपको ये टेंडर दे देंगे, ये विभाग दे देंगे, ये विभाग देंगे, आप अपना मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल कीजिएगा, जितना प्रॉफिट होगा आपने कमाइएगा। अभी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन के समय हमको तो चुनाव करवाने में जो है पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल पार्टी से जो भी व्यक्ति सब है उसको खाने पीने के लिए, उसको जगह जगह पर जाने के लिए, हेलीकॉप्टर पर घूमने के लिए पैसा तो चाहिए। अब पैसा हमारे पास नहीं है, तुम पैसा दो पहले, तो हम तुम्हें बाद में क्या करेंगे, धंधा देंगे। तुम मुझे चंदा दोगे तो हम तुम्हें धंधा देंगे, अगर तुम मुझे चंदा नहीं दोगे, अगर सत्ता में आ गए तो हम तुमको सीढ़ी वाई का फंदा देंगे, लो मरते रहो। तो क्या चुनाव के संचालन भी करने का काम करती है। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव भी होना आवश्यक है, क्योंकि चुनाव नहीं होने से क्या होगा, किसी एक ही तरह का पार्टी रूल में रहेगी, सत्ता में रहेगी, जिसकी वजह से वो देश पंगु बनकर रह जाएगा, किसी एक ही पार्टी के पंगु बनकर रह जाएगा। देश के विकास के लिए खतरा साबित होगा ना। हो सकता है अच्छा भी काम करे, हो सकता है गंदा भी काम करे, दुरुपयोग करेगा सत्ता का, हमेशा किसी विशेष व्यक्ति के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाएगा और अधिकांश बहुसंख्यक के लोगों के लिए कुछ होगा ही नहीं। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता करना, राजनीतिक दल ही, ये पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करता है, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता करने का काम करता है। यानी कि हमारे यहाँ, यानी कि हम लोग जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच में क्या डिमांड है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उन जरूरतों को, उन आवश्यकताओं को कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी सरकार तक ले जाएगी। और सरकार जो नियम कानून बनाएगा, उन सभी नियम कानून, वो सारे नियम कानून भी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में आएगी, वो खबर आएगी, उसकी पहचान होती है, उसकी जानकारी पहुंचती है। तो यानी कि यही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का भी संचालन करती है, यही पॉलिटिकल पार्टी सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का भी काम करने का प्रयास करती है, यही पॉलिटिकल पार्टी नीतियां एवं कार्यक्रम भी तैयार करने की कोशिश करती है, यही पार्टी शासनों का भी संचालन करती है, यही पार्टी चुनाव का भी संचालन करती है, यही पार्टी लोकमत का भी निर्माण करती है। लोकमत का निर्माण करने का मतलब क्या, अपनी अधिक से अधिक वोट को प्राप्त करने के लिए जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देने का काम करती है। राजनीतिक प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ, देखो फलना जो पॉलिटिकल पार्टी था, 10 वर्षों तक तुमने उसको शासन दिया, 10 वर्ष तक तुमने उसको मान के जो तुमने चाहा, वो उसके बदले में तुमको क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तुमको जो है मोदी जी ने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ जो है रोजगार क्रिएट करेंगे, 2 करोड़ रोजगार क्रिएट किया। इसी हिसाब से मान के चले 10 साल रहा तो 20 करोड़ रोजगार क्रिएट करना चाहिए, किया। तुमको जो कहा था चुनाव लड़ने से पहले, जो हम तुमको जो है रोजगार देंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, तो वो किया। तुमको जो कहा था कि कृषि जो है, कृषि के अंदर में जो किसानों को आय की दुगुनी करेंगे, किसानों की आमदनी को दुगुनी करेंगे, तो वो किया। ये राजनीतिक प्रशिक्षण भी देने का काम करती है। राजनीतिक प्रशिक्षण देने का मतलब क्या हुआ, जनता को अपने तरफ भी लाने का काम करती है। तब ना अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर जाकर के वो नीतियां कार्यक्रम निर्धारित करते, वहीं पे बोलने का काम करती है। अलग अलग स्थानों पर जाने के बाद जो है घोषणा पत्र जो है जनता के बीच में रखने का काम करती है, मैनिफेस्टो जारी करता है। तो यहाँ पे इतना बात तो लिखेंगे ही, इसके साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं, इसके साथ ही साथ राजनीतिक दल राजनीतिक प्रशिक्षण का भी काम करती है, गैर दलीय कार्य भी करती है, लोकमत का भी निर्माण करती है। राजनीतिक प्रशिक्षण देने का मतलब क्या हुआ, सभी पॉलिटिकल पार्टियां जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करते हैं। ओ चुनाव के समय में कहता है ना कि ये जो है चुनाव चिन्ह अपना ही है और इसी पे आपको बटन दबाना है। अब बीजेपी मान के चलिए इस तरह का बात करेगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बुराई भी करेगा। आजकल लालटेन से मोबाइल चार्ज होता है, लालटेन से मोबाइल चार्ज होता है। लालटेन तो पुराना बात है, पुरानी बात है, वो बीत गया। अब तो आ गया ये बल्ब का जमाना आ गया। अब लालटेन का छोड़िए,
लालटेन से निकलिए, यानी कि आरजेडी का विरोध करेगा। आता उधर से तेजस्वी कहेगा कीचड़ से मोबाइल चार्ज होता है, कीचड़ में जाइएगा तो फंस जाइएगा। वही में क्या करेगा मोदिया, कहेगा कि तुम मुझे जितना कीचड़ उछालोगे तो हमारा कमल उतना ही खिलेगा। और बुरो बात में से क्या करता है, अच्छा ही बात निकाल लेता है। अब मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना, तो इधर से इसका बुराई करेगा, इधर से वो उसका बुराई करेगा। जनता के बीच सभी पार्टी जनता के बीच में जाता है, कहेगा कि ये अपने पार्टी है, 2 नंबर में अपने हैं, इसमें मारिएगा ठीक। जनता को प्रशिक्षित, यही राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षित भी करने का काम करती है, दूसरे राजनीतिक दलों की कमी का भी व्याख्या करती है, और सत्ता में आने के लिए वहीं पर क्या करती है, नीति एवं कार्यक्रम को भी जनता तक पहुंचाती है, कहती है, विश्वास दिलाती है कि हम सरकार में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके बीच में ये समस्या को समाप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ राजनीतिक कार्य भी करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि मान के चल बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया और तरह तरह का प्राकृतिक आपदाएं आएगी, तो उस दिन में राजनीतिक दल जाता है ना वहाँ पे काम देखने करने के लिए। तो ये भी बात को आप लिखिएगा, इतने सारे बात को लिखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। वैसे ये तो पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर में, इतना भी बात लिखिएगा चलेगा, दौड़ेगा। तो कई सारे विद्यार्थियों को लगता होगा सर जी ये राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल का मतलब हुआ यही बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तरह तरह का हमारे देश के अंदर में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी है। तो राजनीतिक दल का परिभाषा क्या दीजिएगा? राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है, व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जिसका कहीं न कहीं प्रत्येक राजनीतिक दल का, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का ये मकसद होता है कि हम सरकार का गठन करें, सरकार का निर्माण करें। यानी तो सरकार का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो सत्ता को क्या करेंगे, निर्माण करने से रोकेंगे, प्रभावित करेंगे। प्रभावित करता है ना, हम नहीं जीते तो आसानी से तुमको जीतने भी नहीं देंगे। हम नहीं हुए, जब तुम हमारा नहीं हुआ तो तुम दूसरे को भी आसानी से होने नहीं देंगे ना, यही हो गया। तो राजनीतिक दल के बारे में परिभाषा पूछे तो क्या देंगे बाबू? राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना। राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता बनने से सत्ता को प्रभावित करना, यही नहीं होता है राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे होंगे। अगर फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा।